So, welcome everyone. This is the introduction part 2 for trigonometry. So, last वीडियो में हमने देखा था some basics of angles and right triangle के बारे में. Now हम आज पढ़ेंगे little bit of theory, the word trigonometry. So, if you can see, the trigonometry is derived from the Greek word tri. Tri का मतलब होता है 3. Okay. Then gon का मतलब होता है sides and metron meaning measure. So trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle. मतलब एक ट्राइंगल है, ओके, उसके अंदर जो एंगल है और जो साइड्स है उसका जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग एवरीथिंग, इसलिए थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ाना भी ज़रूरी है. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि राइट ट्राइंगल क्या होता है. सो एक ट्राइंगल है, ओके, जिसके अंदर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, एज यू कैन सी हियर. ठीक है, सो इसका नाम, लेट्स सपोज इसका नाम मैं रखता हूँ ए बी सी. इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी. ठीक है, अब मुझे एंगल इन कंसिडरेशन क्या है, मेरा ए. मुझे ए के लिए ही सब कुछ मेजर करना है, तो मैं बोल देता हूँ ये है मेरा एंगल ए. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आगे. 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. एंड जो एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है अभी, किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की. ओके, सो एंगल जो कि हमारा ए है अभी, उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. ओके, एंड अब कौन सी साइड बच गई, ये वाली, तो इसे हम बोलेंगे बेस. जो बची हुई साइड होती है उसे हम बेस बोलते हैं. ठीक है, एक बार फिर देखेंगे. 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ओके, एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड को हम बोलते हैं बेस. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई. तो अब हम क्या करते हैं, हमें बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, फॉर दिस ट्राइंगल. सो हाइपोटेन्यूज हमने अभी कैलकुलेट किया है. 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो क्या है, उसका नाम क्या है, ए सी. बट ए सी की सी ए, ये कन्फ्यूजन रहता है कई बार. तो इसका सोल्यूशन ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट है ए, हमारे पास एक पॉइंट है सी. तो ए से सी का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर. ओके, ए से सी का डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर. तो सी से ए का डिस्टेंस कितना हुआ, वो भी 5 किलोमीटर ही हुआ. तो चाहे ए से सी बोलो या सी से ए बोलो, एक ही बात है. वो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप बोल सकते हो इसको ए सी लिखना है या सी ए लिखना है, बट दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, फिर हमसे बोला गया है हमें निकालना है बेस. तो बेस यहाँ पे कितना है, ए बी या बी ए, जो भी आपको सही लगे. फिर परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर क्या था, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर क्या था अपना, बी सी. तो ये हो गया बी सी. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. ओके, अब एक चीज़ ये है कि मैं अब बार बार हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस नहीं लिखूंगा. मैं इसको बोल दूंगा एच. एच से एच डिनोट्स हाइपोटेन्यूज, पी डिनोट्स परपेंडिकुलर, बी डिनोट्स बेस. ठीक है, ना मूविंग ऑन. सेम ट्रायंगल लेता हूँ, ये ट्रायंगल, इसका नाम मैं रखूँगा ए बी सी. बी 90 डिग्री का, सो दिस डिनोट्स 90 डिग्री एंगल. मुझे यहाँ पे 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स कि ये 90 डिग्री का एंगल है. अभी एंगल इनटू कंसिडरेशन क्या है, सी. ठीक है, तो मैं सी पे मेरा ध्यान रहेगा पूरा. ओके, सी के रिस्पेक्ट में ही मैं सब चीज़ें कैलकुलेट करूँगा.
ओके, जैसे कि हमने देखा 90 के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। एंगल, इस बार एंगल कौन सा है, सी, तो एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाती है उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट करा ए सी। अब ए सी की सी ए, जो भी आपको सही लगे, बेस कितना हो गया बी सी या सी बी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी या बी ए। ठीक है, क्लियर है इतना। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बच जाती है साइड उसे हम बोलते हैं बेस। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इस वाले ट्राइंगल के लिए जब एंगल इनटू कंसिडरेशन ए था तब हाइपोटेन्यूज थी ए सी, और इस वाले ट्राइंगल में जब एंगल ऑफ कंसिडरेशन सी था तो भी इसके अंदर हाइपोटेन्यूज क्या थी ए सी। तो हाइपोटेन्यूज डिपेंड्स ऑन दी राइट ट्राइंगल, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। तो 90 डिग्री हमेशा बी पे रहा है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज हमेशा दोनों ही केस में ए सी आई है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल क्या है। ठीक है, तो नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड थीटा। तो थीटा एक ग्रीक सिंबल है, एंगल नोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो लेट्स सपोज मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। सो लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, इस बार कुछ मैं अलग नाम देता हूँ। ओके, लेट्स से मैं इसको पी क्यू आर बोलता हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया है। अब नाउ व्हाट इज़ दिस थीटा। तो जैसे अभी यहाँ पे एंगल हम सी कंसिडर कर रहे थे, ए कंसिडर कर रहे थे, तो यहाँ पे बस मैं इस लेट सपोज मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल देता हूँ। तो मतलब मुझे इस थीटा एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो इट इज़ सेम एज एनी अदर एंगल, बस नोटेशन के लिए थीटा यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, थीटा मतलब एंगल के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड है उसे हम बोल देंगे बेस। सो हाइपोटेन्यूज, इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी जो हमने कैलकुलेट करी है अभी, पी आर। ठीक है, बेस क्या हो जाएगी क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये पी क्यू। ठीक है, ये क्लियर है। सो एक बार वापस देख लेते हैं। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बची हुई है उसे हम बोलेंगे बेस। सो दैट्स इट, दिस इज वन पार्ट। नाउ एक और चीज़ इस वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से फिर से एक बार राइट एंगल बनाते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सही बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द राइट ट्रायंगल। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी। ओके, सो अभी हमने देखा कि 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इसमें से परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे इसे एंगल ले लो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसे एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो लेट्स सपोज मैं ए को एंगल लेता हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बचा हुआ बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूज है अगर मैं उसका स्क्वायर करूँ, ओके, और तो वो किसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमें आगे जाके बहुत काम आने वाला है, सो कीप दिस इन माइंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आने वाले एक्सरसाइज में हमें ये बहुत काम आएगी, तो इसलिए प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। ओके, सो दिस वाज द पार्ट 2
पार्ट 3 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन.